हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो कुछ इस प्रकार है कि मेरी बहन की कज़न की शादी थी और उससे 2 दिन पहले सबसे पहले जो काम होता है ना, वो होता है बालों को कलर करना। तो आ जाइए मेरे साथ। अगर आप भी अपने वाइट हेयर्स को मेहंदी से कलर करते हैं या इंडिगो पाउडर से करते हैं, उसके लिए मेहंदी लगानी ज़रूरी होती है। तो मैं किस तरह मेहंदी लगाती हूँ वो आपको बता रही हूँ और उसके बाद की सारी क्लिप्स आपको मेरी कज़न के सगन की आएँगी। हमने उसमें क्या-क्या किया। तो सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है, उसमें मैंने बहुत सारे कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। करी लीव्स जो होते हैं हमारी बालों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितना मेरे पास अवेलेबल होता है मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास गुड़हल के फूल हैं, तो बहुत ही अच्छा, वो डाल दीजिए। सुखा के भी रख सकते हैं आप गुड़हल के फूल को। अगर आपके पास गुड़हल के फूल नहीं थे मेरे पास, तो मैंने गुड़हल के पत्ते डाल दिए। अगर आपके सिर में डैंड्रफ है, इसमें डाल दीजिए कुछ नीम के पत्ते। 1 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर मेथी दाना, 1 चम्मच ही मैंने डाली है यहाँ पे कलौंजी, काला जीरा भी जिसे कह देते हैं। ये प्याज के बीज होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं सब चीज़ें। यहाँ पर मैंने इसमें 1 से डेढ़ चम्मच डाला है कॉफ़ी का पाउच एक, और 1 से डेढ़ चम्मच डाला है हमने चाय पत्ती। जो चाय पत्ती के नीचे-नीचे वाली चाय पत्ती बच जाती है ना, जिसमें चूरा-चूरा होता है, उसे मैं अलग से स्टोर करके रख लेती हूँ। वो मेरा इसी सब में काम आ जाता है। तो इस तरह से मेरा जो वेस्ट है वो भी यूज़ हो जाता है। इसे अच्छे से उबाल लेना है और जब तक कि ये आधा ना रह जाए और अच्छे से ठंडा ना हो जाए। यहाँ पे मैंने लोहे का एक कटोरी सी ले रखा है, कटोरा-सा बर्तन ले रखा है, जिसमें मैं अपनी मेहंदी को भिगाती हूँ। और लोहे के इस बर्तन में मेहंदी को रात भर भिगाने से जो हमारा मेहंदी का कलर है वो बहुत ही डार्क हो जाता है और मेहंदी अच्छे से रचती है। साथ में इसमें 1 चम्मच मेहंदी में मैं मिलाती हूँ आंवला पाउडर, और 1 ही चम्मच आप इसमें शिकाकाई पाउडर हो वो भी आप मिला सकते हैं। दोनों को मिक्स कीजिए और जो हमने पानी उबाला था उसी पानी से ही अपने मेहंदी का जो पेस्ट है वो बना के तैयार कर लीजिए। इसे रख दीजिए रात भर के लिए रेस्ट करने के लिए, और अगले दिन मॉर्निंग में आप इसे अप्लाई कीजिए अपने हेयर्स पे। बहुत अच्छा कलर भी आएगा, और जो ये चीज़ें हमने डाली हैं, मेथी दाना, गुड़हल के फूल या पत्ते, इन सब से आपके बालों को स्ट्रेंथ भी मिलेगी अच्छी। तो मेरा यही सब काम 2-3 दिन पहले हो रहा था। तो बालों को कलर किया। इस इन सब कामों में, कपड़ों की तैयारी में भाई मैं इतना बिज़ी हो गई कि मेरी बहुत दिनों से वीडियोज़ ही नहीं आ पा रही, क्योंकि एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, मार्केट के चक्कर, ये चक्कर, वो चक्कर। तो अब थोड़ा-सा फ्री हुई हूँ तो मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने मेहंदी अप्लाई कर ली है, इसे वॉश कर लेंगे साफ पानी से और अगले दिन आप इसे कंडीशनर करके धो लीजिए। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है वही दिन, सगन का दिन, जब हमें जाना था अपनी कज़न की सगन में। यहाँ पे मैंने एक हेयर स्टाइल बनवा लिया था, सिंपल सा, क्योंकि हमें अभी 2 घंटे का सफ़र करके जाना था और ये पिन मैंने अपने बालों में अप्लाई करवाया था। तो सफ़र की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, बस हमने कुछ फ़ोटोज़ ही क्लिक की थी। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे, पानी पर तैयार हो रहे थे। यहाँ पे मिष्का भी हो गई, तो मिष्का अपना लुक दिखाना, पूरा घूम के। ऐसे ही मतलब सीधे खड़े हो। हाँ, घूम जाओ। ये है बुआ को लुक। हाँ, कैसे लग रहे हो गाइस, बताना है ना? चलो मम्मा को दिखाएँगे। गाइस बहुत अच्छी लग रही है। छोटे से बच्चे मायरू का लुक। ये देख फोटो। वो सो रही है। ये है मेरी इस भाभी साक्षी का लुक है। घूम के दिखाओ ये पीछे साइड। वाह बढ़िया लग रहा है। तो जी हम सब ने किए कपड़े चेंज और हम आ गए थे गार्डन में, जहाँ पर था सगन का प्रोग्राम, और यहाँ पर हम अपनी भी इस वीडियो जैसा हमें समझ आ रहा था वो बना रहे थे। अब मैं आप लोगों को ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रही हूँ। जो हम ये शादी हो रही है वो हो रही है साउथ साइड में, तो वो जो वहाँ के कल्चर है वो यहाँ पर लेके आए थे एंगेजमेंट में। ये अपने गाँव से, पैतृक गाँव से बनवा के आए थे लड़के वाले। और देखिए कितना सुंदर है कि उन्होंने, जैसे 2 लेडीज़ हल्दी कूट रही हैं, एक लेडी चक्की चला रही है। इस तरह से रस्में वहाँ पे शुरू होती हैं। सेकंड जो आपको क्लिप दिख रही है वो है एंगेजमेंट की। यहाँ पे मिठाइयाँ बन रही हैं और गुजिया बन रही हैं, कोकोनट फोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से वो लोग लेके आए थे अपने गाँव से बनवा के, सब लकड़ी का बना हुआ था और बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सुंदर काम हुआ हुआ था। इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना, उतनी कम है। बहुत ही प्यारा काम हुआ था। हम क्या, जितने भी गेस्ट आए हुए थे सब लोग इन सबको देख के गए और बहुत ही इम्प्रेस्ड थे कि बहुत ही अच्छा। और सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति रख रखी है, क्योंकि सबसे पहले भगवान जी का नाम लेना होता है। और उसके बाद विष्णु अवतार में कृष्ण जी की मूर्ति को रखा गया है, जो कि लड़के को सिंबॉलिक रखा गया है, कि लड़के को विष्णु के अवतार में माना गया है। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है शादी पूरी। पंडित जी बैठे हैं, ढोलकी बज रही है, शहनाइयाँ बज रही हैं, लोग गा रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं। तो ये शादी है, जो इन्होंने सिंबॉलिक तरीके से यहाँ पे सब रखा हुआ है। ये छोटा-सा राम दरबार था, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा था, और बहुत ही सब देखने वालों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। हमारे इंडिया में बेशक कास्ट अलग-अलग हो सकती हैं, रहने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, रीति-रिवाज मनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हिंदू हैं वो सबके भगवान एक ही हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान जी को हों, चाहे उनको गणेश भगवान जी के रूप में माने या राम जी के रूप में माने, तो सब उसी हिसाब से ही
अपनी पूजा करते हैं, अब तरीका अलग हो सकता है सबका, लेकिन जो मेन जो हमारा केंद्र है, बिंदु है, वो सेम है, एक ही है। तो इस तरह से ही जो हमारा इंडिया है वो एक है। एकता इसी को ही हमारे इंडिया में कहते हैं कि बेशक हम पहनने ओढ़ने का तरीका अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, लेकिन हम मानते एक ही भगवान को हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर शादी भी हो गई, शादी का ये मंडप था। उसके बाद इन्होंने डोली बना रखी थी जो बहुत ही प्यारी थी डोली, और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे इस तरह से वो लेके आए हुए थे जो सबको बहुत पसंद आया, और यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज, लड़की के लिए कुछ कपड़े थे जो उन्होंने भी यहाँ रखे हुए थे, जो भी बहुत सुंदर थे। और ये डोली तो बहुत सुंदर है, इसमें देखिए बैठी हुई है दुल्हन बकायदा। तो इस तरह से बनाया गया था। और यहाँ पे ये थी ज्वेलरी जो उन्होंने लड़की को गिफ्ट दिए, और ये डायमंड का सेट था या चांदी की कुछ ज्वेलरी वो लाए थे, गोल्ड का सेट था, तो इस तरह से उन्होंने दिया। तो ये सब तो शादी में होता ही है, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और दूसरी टेबल पे यहाँ पर मिठाइयों के साथ लक्ष्मी जी की भी एक वो मूर्ति बना के लेके आए हुए थे, जिसे लड़की के लिए, यानी कि जो हमारी कज़न है महक, उसके लिए रखा हुआ था। अभी अलग-अलग इसलिए रखा हुआ है कि उनकी शादी नहीं नहीं हुई है। जब शादी हो जाएगी तो विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी को इकट्ठे रखा जाएगा। तो ये उनका ट्रेडिशन था। और यहाँ पे हम लोग तो भाई पंजाबी अपने डांस मस्ती में शुरू, फ़ोटोज़ करवाने में, लेकिन हमारी जो छोटी-सी नौटंकी गुड़िया थी वो करवाने नहीं दे रही थी, रिश्ता करवाने नहीं दे रही थी, तो हम उसको साइड करके अपने-अपने फ़ोटोज़ और वीडियो करवाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे खाने की भी बहुत सारी वैरायटी थी, कुछ साउथ की आइटम्स भी रखी थी फ़ेमस। ये कुछ था कि चावल के ऊपर मटर चाट, और यहाँ पे मेरी कज़िन्स वग़ैरह सब आ गए थे हम लोग, तो सबकी मस्ती चल रही थी, वीडियो बन रही थी, फ़ोटो बन रही थी कि हम लोग भी ट्राई कर रहे थे कि कुछ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, कुछ मेमोरीज़ इकट्ठी हो जाएँ। जब हम कज़िन्स मिलते हैं ना, तो ये भई हमारा वो है ही कि भई सब कुछ भी छोड़ना नहीं है, इन यादों को सँजो लो। इतना हँसी-मज़ाक है, कोई भी हमारे घर की शादी हमारे कज़िन्स के बिना अधूरी है। और ये था पूरे गार्डन का व्यू जो मैंने आपको दिखाया। और ये हमारे जीजू वो भी आ गए थे बीच में, तो सब लोगों की मस्ती चल रही थी और गार्डन भी बहुत अच्छा था। खाने में हमने खाया दही बल्ले, टिक्की थी, गोलगप्पे थे, डोसा भी था, साउथ वाली शादी थी भई, हमने तो साउथ का भी चीज़ें रखवाई थी, डोसा भी था जो कि सबने एन्जॉय किया, खाया। और उसके बाद सारे गेस्ट से मिले, सब रिश्तेदारों को नमस्ते करी, और यहाँ पर शुरू हो गया था सगन का या तिलक का जिसे कह देते हैं प्रोग्राम। तो लड़के वाले, लड़की वाले सब अपनी पार्टी में खड़े थे। तो लड़के वालों ने सबसे पहले इनवाइट किया, उनके यहाँ रिसेप्शन होनी है कि वो आप लोग आइएगा, और यहाँ पे लड़के का होना था तिलक, जो कि लड़की का भाई करता है। तो उसके भाई ने उसे तिलक किया, और यहाँ पर तिलक की सेरेमनी हो गई थी पूरी। तो बस उसके बाद तो क्या डांस वांस, डीजे बजना, ये सब तो होना ही था। और यहाँ पर वेट हो रहा था दुल्हन का। दुल्हन अभी पार्लर गई हुई थी, अभी तक आई नहीं थी, वो लेट हो गई थी, तो आने में उसकी एंट्री लेट हुई। तब तक हम कजिन्स लोग आपस में अपनी बातें कर रहे थे, अंदर का व्यू देख रहे थे। यहाँ पे पूरा खाना डिनर लगा हुआ था, और फाइनली इंतजार हुआ खत्म, हमारी दुल्हन आ गई थी, जो कि बहुत ही सुंदर से लहंगे को उसने वियर किया था ऑरेंज कलर का। उसका मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था, वो वैसे इतनी क्यूट और प्रीटी है ना कि वो कुछ भी डाल ले उस पे अच्छा ही लगता है। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे हुई कुछ एंट्री की क्लिप्स, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं नहीं डाल सकती हूँ, उसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसलिए। तो यहाँ पे हुई एंट्री दूल्हा और दुल्हन की, लड़का और लड़की की। अभी सगन का ही प्रोग्राम था, शादी नहीं हुई। तो कुछ फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाई स्टेज पे जाके। और यहाँ पे देखो हमारी गुड़िया को, अपनी बुआ को देखने के लिए सीढ़ियों पे ही बैठी है कि बुआ को मैं यहीं से ही देख लूँगी। लेकिन भाई हमने कहा उनकी आप प्रोग्राम को मत डिस्टर्ब करो, इसलिए हम इसके ऊपर नज़र रख रहे थे, और बुआ इसकी अपने रिचुअल्स को पूरा कर रहे थे, लड़के की फैमिली लोग लड़की के लिए, क्योंकि भाई अब उसकी टर्न थी। और यहाँ पे देखो ये बुआ को अपने देखे जा रही है कितने ध्यान से कि कैसे तैयार हुई है, क्या हो रहा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, पास ही बैठी है अपनी बुआ के। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा वो होता है कि भाई जब आप किसी के साथ रहते हो, उससे बातें करते हो, अब लगता है कि उनकी शादी हो जाएगी, बच्चों को लग रहा है दूर चली जाएँगी, और बुआ कितनी सुंदर लग रही है, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहती कि बुआ कितनी सुंदर लग रही है, उसी को ही देखना चाहती है, उसके साथ बात करना चाहती है, वही मस्ती करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि अब वो मस्ती इस टाइम पे नहीं कर पाएगी बुआ। यहाँ पे देखिए सब लड़कों का डांस वांस हो गया था शुरू, सबका खाना भी हो गया था, डांस भी हो गया था, सभी गेस्ट भी मैक्सिमम चले गए थे, रात के यहाँ पे बज गए थे 2। हम भी जाने की तैयारी थी डिनर करने के बाद, हमारा डिनर रह गया था सिर्फ, बाकी सब काम हो गया था। डांस तो भाई बहुत किया, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं आ पाई क्योंकि मैं ही डांस कर रही थी, तो मेरी वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं था। और यहाँ पर आ गई थी दूल्हा और दुल्हन की डांस की बारी, इनका फ़ोटो शूट भी खत्म हो गया था। तो फाइनली इन्होंने डांस किया, और हमने कहा कि चलो भाई बहुत लेट हो गया, अब खाना खाने चलो, क्योंकि हमें अपने वापस घर आने में भी 2 ढाई घंटे लगने थे। रात को आते हुए हमें 3 सवा 3 बज गए थे। लेकिन सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा, सब कज़न से मिलके माइंड फ्रेश हो जाता है। हमने खाया खाना लास्ट में, और किया सबको अलविदा बाय बाय, और आ गए अपने घर की तरफ। वो इसका
अच्छा मेकअप है, वो अच्छा रेडी कर दिया भाभी, मतलब आपको उसने बहुत अच्छे, उसने अरमान और तुझे तो हेयर स्टाइल तो बनाई दे भाई। वही वो ये करता, मैं हेयर स्टाइल के हिसाब से लेके आऊंगा और मेकअप आर्टिस्ट भी। चलो चलो फोन पे करूंगा बात। मैकू ठीक है, तो ठीक है भाई मैकू ग्रुप में गर्ल्स वाला ग्रुप है ना, उसमें डाल देंगे। हाँ डन, ए मैकू ठीक है, वीडियो आर्टिस्ट का अकाउंट दे देना। ठीक है बॉडी मैकू बाय कर इसमें, मैकू इसमें बाय कर।